मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आज मैं भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, व्रत विधि क्या है और इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है, मुझे विस्तार से बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कौन्तेय, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम वामन एकादशी है। इसे परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी, जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान वामन का पूजन किया जाता है। इस पापनाशक एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने वाले को संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। भगवान वामन का पूजन करने से ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजन हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। श्री कृष्ण ने जब ऐसा कहा तो युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, भगवान विष्णु किस तरह शयन करते हैं और कैसे करवट बदलते हैं, उन्होंने बलि को क्यों बांधा और क्यों वामन रूप धारण किया, मेरे इन संशय का निवारण कीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य राजा था। वह बड़ा ही धार्मिक था, दानी था, सत्यवादी था और ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। उसकी भक्ति का ऐसा प्रभाव था कि वह इंद्र के स्थान पर शासन करने लगा। यह बात इंद्र आदि देवताओं को सहन नहीं हुआ। वे भगवान विष्णु के पास गए और अपना कष्ट को कहा। उनके कष्ट को जानकर भगवान विष्णु ने स्वयं ही वामन रूप धारण किया और राजा बलि को जीत लिया। भगवान विष्णु वामन का रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुँचे और 3 पग भूमि देने की याचना की और कहा कि ऐसा दान करने से तुम्हें 3 लोक दान करने का फल मिलेगा। राजा बलि ने यह याचना छोटी समझकर स्वीकार कर ली। तब भगवान विष्णु ने अपने शरीर का आकार बढ़ा लिया। वह शरीर इतना बड़ा था कि पैरों में भूलोक, जंघा में भूवर्भलोक, कमर में स्वर्गलोक, उदर में महरलोक, हृदय में जनलोक, कंठ में तपोलोक और मुख में सप्तलोक को 2 पगों में ही नाप डाला। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र, अन्य देवता भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि को पकड़कर पूछा कि राजन, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? यह सुनकर राजा बलि पहले तो हक्का बक्का रह गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसने अपना शीश झुका दिया। उस झुके हुए शीश पर भगवान विष्णु ने अपना तीसरा पग रखा। ऐसा करते ही बलि पाताल लोक में धंसता चला गया। उस समय बलि के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने उसे वचन दिया कि एक रूप से वे सदैव उसके पास रहेंगे। इस प्रकार वामन या परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपने एक रूप से पाताल में राजा बलि के यहाँ रहते हैं और दूसरे रूप से क्षीर सागर में शेष शैया पर विराजमान रहते हैं। इस दिन विष्णु भगवान वामन का रूप पूजन करना चाहिए। इस दिन वामन रूप में ही विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। दही चावल का दान करना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस तरह वामन एकादशी का श्रद्धा भक्ति से व्रत करेंगे वे पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक में निवास करेंगे। इस व्रत कथा के सुनने पढ़ने से भी अश्वमेध
यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो मैंने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताया। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।